नरेंद्र मोदी सरकार के लिए संसद में आज से अग्नि परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के मौके पर सत्ता और विपक्ष के बीच आज बहस होनी है। विपक्ष के पास सवालों का पिटारा भर भर कर रखा हुआ है। पिछले 2 दिन से जो विपक्ष ने तेवर दिखाए थे, आज उस तेवर को संसद के अंदर मौका मिलेगा। स्पीकर ने भरोसा दिया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के मौका पर आपको जो वक्त निर्धारित किया गया था, उस वक्त आप अपनी बातें रख सकते हैं। विपक्ष के पास देश भर में जो परीक्षा रद्द हुआ है, उस परीक्षा को लेकर, परीक्षा के मुद्दे पर डिबेट को लेकर, नीट परीक्षा को रद्द करवाने के मुद्दे पर, देश में अग्निवीर योजना को लेकर जो है वो उसे खत्म करने की डिमांड, आज से 3 नए जो कानून लागू हो रहे हैं, पुलिस कानून, उसमें संशोधन की मांग, देश में महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार से सीधा जवाब, और सीधे तौर पर देश के बेरोजगार जो नौजवान हैं उनके मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी और आज सदन में सरकार से इस पूरे मामले पर चर्चा की मांग कर सकती है। हालांकि संसद के सत्र शुरू होते ही विपक्ष के तरफ से नीट परीक्षा पर, इस परीक्षा के प्रश्न पत्र किस तरीके से लीक हुए, इसके लिए जवाबदेह किसको तय किया जाएगा। इधर अयोध्या के अंदर जो नवनिर्माण हुए थे वो सड़कें धंस गई। इस भ्रष्टाचार के मामले पर भी विपक्ष सरकार को घेर सकती है। तमाम जो जोर आजमाई से आज संसद में दिखेगा। संसद के दोनों सदनों में सत्ता और विपक्ष आज आमने सामने आ सकते हैं। विपक्ष अपने 2 दिन के तेवर में पहले ही यह तय साफ कर दिया है कि हाउस में इस बार विपक्ष के सुने बगैर हाउस चलाना मुश्किल हो जाएगा। इधर सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम आरोपों पर सिलसिलेवार जवाब देने की रणनीति बना रहा है, लेकिन विपक्ष की कोशिश है कि सरकार सदन में अलग से इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बाध्य हो जाए, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के वक्त जो समय मिलेगा, उस समय में ही आप नीट के मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए, अग्निवीर के मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए, अयोध्या के मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए। यानी सरकार अलग से वक्त नहीं देना चाहती है, विपक्ष अलग से वक्त की डिमांड कर रहा है। यह बात पहले 2 दिन में दिखा है। अब आज क्या कुछ होता है, सदन कितना हंगामेदार होता है, वो देखना दिलचस्प हो गया है, क्योंकि पहली बार 10 साल में नरेंद्र मोदी को पहली बार नेता विरोधी दल राहुल गांधी के तौर पर मिले, और अब सदन के अंदर सत्ता और विपक्ष की जो ताकत है वो दोनों एक दूसरे से टकराने के लिए लगभग बराबर है। हालांकि संख्या बल में विपक्ष के तेवर भले ही कम पड़ जाए, संख्या कम पड़ जाए, लेकिन इस बार उनका उत्साह सदन में देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्ष के जो सांसद हैं उनका कहना है कि इस बार हम जो आए हैं वो नए सदस्यों के साथ, नई ताकत और नए मुद्दों के साथ आए हैं। इधर देश में सियासत के अंदर तरह तरह की बातें की जा रही है। सत्ता और विपक्ष आज एक दूसरे के सामने होगा, देखना होगा कि आज सदन किस तरीके से चलता है, क्योंकि सदन में स्पीकर ओम बिरला ने सीधे तौर पर चुनाव जीतने के बाद, हालांकि वो ध्वनि मत से ही चुनाव जीते, स्पीकर की कुर्सी पर दोबारा ओम बिरला बैठे हुए हैं। आसन की तरफ से सदन चलाने की जो बड़ी जिम्मेवारी होगी, उसमें विपक्ष के आरोपों को सुनना भी उनके लिए मजबूरी होगी। पहले ही उन पर माइक बंद करने का आरोप लग चुका है। आज देखना है कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।